कहानी का शेष भाग ये रहा। एक पल में संस्कृति को लगा जैसे वह अधूरी रह गई, उसका सब कुछ छिन गया। प्रतीक ने जितना हो सका उसे धैर्य बंधाया। कोरोना की वजह से वह पति के शव को घर भी नहीं ला सकती थी। लॉकडाउन लगा हुआ था, घरवालों का आना भी कठिन था। ऐसे में उसे समझ नहीं आ रहा था कि पति को अंतिम विदाई कैसे दे। इस वक्त भी प्रतीक ही उसके काम आया। मुश्किल की इस घड़ी में सबसे पहले उसने संस्कृति को शांत कराया, फिर उसके पति को शमशान तक ले जाने का सही से इंतज़ाम कराया। संस्कृति के साथ वह शमशान तक गया, फिर संस्कृति को उसके घर छोड़ने आया। संस्कृति लगातार रो रही थी, उसके हाथ पैर कांप रहे थे। प्रतीक समझ रहा था कि उसकी तबीयत खराब है, वह अकेली है, सो अपने खाने पीने को लेकर लापरवाह रहेगी तो और तबीयत खराब होगी। तब प्रतीक ने हाथ पैर धोकर और कपड़े बदलकर उसकी रसोई में प्रवेश किया और सबसे पहले चाय बनाई। संस्कृति के साथ खुद भी बैठकर उसने चाय पी। फिर संस्कृति को नहाने भेजकर खुद दाल चावल बनाने लगा। संस्कृति को खाना खिलाकर उसके लिए सब्जी, फल, दूध आदि का इंतजाम कर और सांत्वना देकर वह वापस लौट गया। 2-3 दिनों बाद जब संस्कृति थोड़ी सामान्य हुई और पति की मौत के सदमे से उबरी तो उसे प्रतीक की याद आई। प्रतीक उसके लिए अपनों से बढ़कर बन चुका था, मगर उसे पता नहीं था कि वह कहाँ रहता है, क्या जॉब करता है। बस एक फ़ोन नंबर था, उसने फ़ोन मिलाया तो नंबर बंद आ रहा था। संस्कृति घबरा उठी। वह प्रतीक से संपर्क करना चाहती थी, मगर ऐसा हो न सका। 2-3 घंटे वह लगातार फ़ोन ट्राई करती रही, मगर फ़ोन बंद ही आ रहा था। अब उससे रहा नहीं गया। कुछ सोचकर वह उसी अस्पताल में पहुंची जहां उसके पति और प्रतीक का भाई एडमिट थे। वह रिसेप्शन एरिया में घूम घूम कर प्रतीक को खोजने लगी, क्योंकि अक्सर दोनों वहीं बैठते थे। फिर वह उसे खोजती हुई कैंटीन में भी गई, हर तरफ चक्कर लगा लिया, मगर प्रतीक कहीं नज़र नहीं आ रहा था। थक कर वह वापस रिसेप्शन में आकर बैठ गई और सोचने लगी अब क्या करे। तभी उसे वह नर्स नज़र आई जिससे संस्कृति की जान पहचान हो गई थी। संस्कृति के पति की देखभाल वही नर्स करती थी। संस्कृति उसे अक्सर अम्मा कहकर पुकारा करती थी। नर्स ने प्रतीक को भी उसके साथ कई बार देखा हुआ था। संस्कृति दौड़कर नर्स के पास गई। दुखी स्वर में नर्स ने कहा, सॉरी बेबी, तुम्हारे पति को हम बचा नहीं पाए। जो लिखा था वह हो गया, पर यह बताओ अम्मा, आपको प्रतीक याद है जो अक्सर मेरे साथ रहता था? उसके भाई का इलाज चल रहा था। हाँ बेबी, उसके भाई की भी मृत्यु हो गई, वह खुद भी एडमिट है, उसे भी कोरोना है। और जानती हो बेबी, ये तेरे पति वाले बेड पर ही है, बेड नंबर 125। सच अम्मा, आप उसे पहचानती हो ना? हाँ बेबी, पहचानती हूँ, तेरी बहुत हेल्प करता था, पर अब उसकी हेल्प करने वाला कोई नहीं था। अकेला है वह, मैं हूँ ना अम्मा। अब उसके लिए किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो मुझे बताना, मैं उसके अटेंडर के रूप में अपना नाम लिखवा देती हूँ। ठीक है बेबी, मैं बताती हूँ तुझे। इसके बाद संस्कृति पूरे मन से प्रतीक की सेवा में लग गई। उसके लिए घर का खाना, फल, दवाएं वगैरह लेकर आना, उसकी हर जिम्मेदारी अपने ऊपर लेना, डॉक्टरों से उसकी तबीयत की हर वक्त जानकारी लेते रहना। जैसे काम वह पूरे मन उत्साह से कर रही थी। इस बीच प्रतीक की हालत बिगड़ी और उसे आईसीयू ले जाने की ज़रूरत पड़ गई। इसके लिए अस्पताल के क्लर्क ने उसके आगे एक फॉर्म बढ़ाया। उसमें मरीज के साथ क्या संबंध है यह लिखकर हस्ताक्षर करना था। संस्कृति कुछ पलों के लिए सोचती रही कि वह क्या लिखे। फिर उसने उस खाली जगह पर पत्नी लिखकर साइन कर दिया। क्लर्क को कागज़ थमा कर वह खुद ही में ही मुस्कुरा उठी। 2-3 दिन आईसीयू में रहकर प्रतीक की हालत में सुधार शुरू हुआ और उसे कोविड वार्ड में वापस शिफ्ट कर दिया गया। 7-8 दिनों तक लगातार सुधार होने पर
इतने दिनों तक संस्कृति ने भी अपना खाना पीना और नींद भूलकर दिन रात प्रतीक की सेवा की थी। डिस्चार्ज वाले दिन वह बहुत खुश थी। उसने सीधा अपने घर के लिए कैब बुक किया और प्रतीक को अपने घर ले आई। प्रतीक ने टोका तो संस्कृति ने थोड़े शर्माती अंदाज में जवाब दिया, मैंने फॉर्म में एक जगह यह लिखकर साइन किया है कि मैं तुम्हारी पत्नी हूँ और इसलिए अब मेरा और तुम्हारा घर अलग अलग नहीं बल्कि एक ही होगा। मगर संस्कृति, लोग क्या कहेंगे? लोगों का क्या है प्रतीक? जब मुझे ज़रूरत थी तो क्या लोग मेरी मदद के लिए आगे आए थे? नहीं ना। उस वक्त तुमने मेरा साथ दिया, अब मेरी बारी है। इसमें गलत क्या है? तुम थोड़े ठीक हो जाओ फिर सोचेंगी कि क्या करना है। संस्कृति ने अपना फैसला सुना दिया। करीब 10 दिन तक संस्कृति ने जी भरकर प्रतीक का ख्याल रखा। हर तरफ से उसकी सेहत पहले की तरह बनाने और खुश रखने का प्रयास करती रही। संस्कृति एक संयुक्त परिवार से संबंध रखती थी। ससुराल में धन संपत्ति की कमी नहीं थी। यह घर भी पति के बाद उसके नाम हो चुका था। पति ने उसके लिए काफ़ी संपत्ति और गहने भी छोड़े थे। बस एक हमसफ़र की कमी थी जिसे प्रतीक पूरा कर सकता था। उस दिन शाम को संस्कृति ने प्रतीक के हाथों को थाम कर कहा, जो बात मैंने अनजाने ही उस फॉर्म में लिखा, क्या हम उसे हकीकत का रूप नहीं दे सकते? क्या मैं तुम्हें अपने हमदर्द के साथ साथ एक हमसफ़र के रूप में भी स्वीकार कर? मुझे लगता है संस्कृति की अब यह बात कहना फिजूल है। मतलब ये कि तुम ऑलरेडी मेरी हमदर्द और हमसफ़र बन चुकी हो। हम हमेशा साथ रहेंगे। तुमसे बढ़कर कोई और मेरा ख्याल नहीं रख सकता। यह कहकर प्रतीक ने संस्कृति को गले से लगा लिया। कहानी पढ़कर लाइक कर देना, कृपया चैनल सब्सक्राइब कर देना।